गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरी रात के टाइम का है, लगभग 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अपना किचन समेटने के लिए। सभी का खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था और अब मैं समेटूंगी अपना किचन। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि रात को सोने से पहले मैं किस तरह से अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ, जिससे क्या है, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में धन की वृद्धि होती है और साथ साथ हमें भी अपना साफ सुथरा किचन देखकर अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है। और सुबह में जो हमारा बहुत सारा टाइम फिर किचन को साफ़ करने में और समेटने में लग जाता है, वो बच जाता है। तो मेरा किचन छोटा सा है, खाना बनाती हैं खाते हैं तो इस तरह से फैल जाता है। तो इसको मैं पूरी तरह से साफ़ करके व्यवस्थित करके और एक एक बर्तन धोकर सोती हूँ। तो सबसे पहले जो भी बड़े बर्तन में खाना बच जाता है, कितना भी कम करके बना लें हम, बचता ही बचता है खाना। तो सबसे पहले जो बर्तन का खाना है उसे हम छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। छोटे बर्तन में घाल कर अच्छे से ढककर समय के अनुसार उसे रख देंगे। अगर गर्मी है तो फ्रिज में, सर्दी है तो स्लैब पर ही बाहर ढक कर उसे रख देंगे। उसके बाद जो भी किचन में छोटे बड़े बर्तन हैं, सबको खाली करके सिंक में रख दिया है, उनके अंदर पानी डाल दिया है। जब तक मैं और काम करूँगी किचन के, जब तक मेरे वो जो बर्तन हैं अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद ये जो किचन को व्यवस्थित करना और साफ़ करना भी हमारा काम बनता है, क्योंकि बर्तन धोकर हम रख दें तो इससे हमारा किचन व्यवस्थित नहीं हो जाता। जिस चीज़ों पर भी हाथ लगते हैं या जो भी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखूँगी और जो गंदे डब्बे हो जाते हैं उनके ऊपर कपड़ा मारूँगी। और कपड़ा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मार सकते हैं। जैसे ज़्यादा गंदे डब्बे हो जाते हैं तो उन्हें गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, या कोई भी स्प्रे आप यूज़ करते हैं तो उससे साफ़ करके रखें। अगर ज़्यादा गंदे नहीं होते, साफ़ कपड़े से काम चल जाता है, तो उस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मेरे जो डब्बे थे जो ज़्यादा गंदे नहीं थे, मैंने उनके ऊपर सूखा कपड़ा मार दिया है। और जो ज़्यादा गंदे थे उन्हें इस तरह से स्प्रे करके साफ़ करके और रख दूँगी उनकी जगह पर। साफ़ सुथरा और व्यवस्थित जो किचन है वो अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और उससे क्या है, कीड़े मकोड़े नहीं आते और घर में जो हमारे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन, घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है अगर हम इस तरह से अपने किचन को रात में साफ़ करके सोते हैं। तो इस तरह से जो है मेरा इधर से किचन जो साफ़ हो गया है, पूरा जो डब्बे वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और उनकी जगह पर रख दिए हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ स्लैब है उसे भी मैं साफ़ कर दूंगी, सूखा और गीला। मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं, एक सूखा और एक गीला कपड़ा। तो जो सूखे कपड़े से एक बार इस तरह से झाड़ दूंगी, क्योंकि खाना बनाते हुए हम कितना भी अच्छे से बनाएं, कितनी भी समझदारी के साथ बनाएं, ना गिरे, लेकिन जो खाना है या कुछ भी छोटा मोटा स्लैब के ऊपर गिरता ही है। तो इस तरह से इसे एक सूखे कपड़े से मैंने झाड़ दिया है। उसके बाद ये मैंने बना रखा है एक होममेड स्प्रे। इसको अच्छे से सारे स्लैब पे स्प्रे कर दूंगी और जो सूखा कपड़ा है साफ़, उससे रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। इससे क्या है, छोटे मोटे जो हैं कीड़े होते हैं या तो चींटी वगैरह होती हैं, वो नहीं आती। हमारी स्लैब बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। और रात में एक बार इस तरह के स्प्रे से किचन की स्लैब को ज़रूर साफ़ करना चाहिए। दिन में 3-4 बार खाना बनता है, 3 बार तो बनता ही बनता है। अगर दिन में आपको एक बार भी इस तरह से स्लैब को साफ़ करने का टाइम ना मिले, तो रात में ज़रूर एक बार इस तरह से अपना स्लैब साफ़ करें। उसके बाद बारी आती है चूल्हे की। चूल्हे को भी हमें कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा किचन साफ़ हो गया, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए और चूल्हा हमने ऐसे ही छोड़ दिया कपड़ा मारकर। चूल्हे को एक बार अच्छे से साफ़ करना चाहिए। अब चाहे आप इसे साबुन से करें, कोलीन से करें या किसी भी चीज़ से करें अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन अच्छे से हमें चूल्हे को रगड़ रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। और दिन में कई बार खाना बनता है, 2 से 3 बार तो बनता ही है, और एक बार हम इस तरह से साफ़ कर देते हैं तो हमारा चूल्हा नया बना रहता है। और जो है हमारी जो अ, माता अन्नपूर्णा हैं वो खुश हो जाती हैं, क्योंकि कई बार खाना बनता है और इस तरह से हम गंदे चूल्हे को छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता और जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा
बनी रहती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अच्छे से स्लैब को इसी स्प्रे से साफ़ कर दिया था। उधर से मेरा हो गया था, उसके बाद नीचे से, ऊपर से, सामने वाली टाइल्स जहाँ भी निशान वगैरह लग जाते हैं खाना बनाते हुए, सभी के ऊपर स्प्रे करके अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद इसी स्प्रे से मैं साफ़ कर दूँगी गैस स्टोव को। और इसे मैं कभी विम जेल से भी साफ़ कर देती हूँ, कभी गीले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साफ़ हो जाता है, इस तरह से साफ़ करने से क्या है, नया बना रहता है और साफ़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती और टाइम भी नहीं लगता। तो रात में हमें एक बार अपने चूल्हे को इस तरह से ज़रूर साफ़-सुथरा करके सोना चाहिए। और मिट्टी के चूल्हे भी होते थे, तब हम छोटे थे तो हमारे गाँव में घर में मिट्टी का चूल्हा हम लोग जलाते थे। तो हमारी अम्मा हैं, मेरी जो मम्मी हैं, वो अच्छे से चूल्हे को लीप कर पोत कर साफ करके सोती थी। तो वही हम देखते हैं, तो वही हमारे अंदर भी आदत बनी हुई है, अपने चूल्हे को, स्लैब को अच्छे से साफ करके सोते हैं। उसके बाद यहाँ जो बची हुई स्लैब है उसे भी अच्छे से इसी स्प्रे से मार कर अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। साथ साथ जो भी अब्बे डब्बे जब्बे जो भी हैं उन्हें भी अच्छे से मैं इस तरह से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद बारी आती है अपना बर्तन धोने की। सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, अभी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था। जो भी बड़े छोटे डब्बे थे खाली करके सारे मैं सिंक में ले आई थी और अब इन्हें धोऊँगी। जूठे बर्तन कभी भी सिंक में रखकर नहीं सोना चाहिए। अभी मैंने बताया, अगर आपके घर में मेड आती है, आप बर्तन नहीं धो सकती, तो एक बार उनमें पानी निकाल कर किचन से बाहर रख दें, या तो जितना पानी भी नहीं निकाल सकते तो भर के किसी में टब वगैरह में या किसी टोकरे में या किसी भी बर्तन में भर के किचन से बाहर रख दें। क्योंकि किचन में झूठे बर्तन रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। इससे क्या है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया हो, मैंने तो कभी ना छोड़े बर्तन और ना ही मैं छोड़ती हूँ, चाहे कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कैसा भी हो, बर्तन मैं साफ़ कर कर ही सोती हूँ। लेकिन जूठे बर्तन में छोटा थोड़ा मोड़ा जो खाना है बच जाता है, रात रात भर इस तरह से बर्तन पड़े रहते हैं सिंक में, तो हल्की सी स्मेल भी आने लग जाती है। और इस तरह से हम बर्तन साफ़ करके सोते हैं तो अ, आप लोगों को पता ही है कि पूरा जो हमारा सुबह का टाइम है, काम करने आते हैं तो धुले हुए बर्तन और साफ़ सुथरी सिंक देखकर खुश हो जाता है। तो यहाँ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए थे। बर्तनों को पहले मैंने अच्छे से साफ सुथरे पानी से निकाल लिया था। सारे बर्तनों को एक एक करके इस तरह से धो लूँगी। उसके बाद सिंक को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद सारे बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक में रखे, धोकर और रख दिए हैं। सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। बर्तन भी साफ़ हो गए, चूल्हा भी साफ़ हो गया और जी ये स्लैब है वो भी साफ़ हो गई। और अब बारी आती है सिंक को साफ़ करने की। सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद सिंक को गंदा नहीं छोड़ सकते। बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट होता है ये हमारे किचन का। अगर हम इसे गंदा छोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा किचन ही हमारा साफ़ नहीं हुआ है या पूरा किचन हमारा गंदा है। तो यहाँ लगे हाथों अपना सिंक को भी अच्छे से उसी जूने से रगड़ कर साफ़ कर दें जिससे कि हम बर्तन धोते हैं। या आप अपने हिसाब से कोई और जूना या कोई और कुछ रखा है तो उससे साफ़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सिंक को भी बर्तनों की तरह ही अच्छे से रगड़ कर साफ़ करके रात को सोना चाहिए। तो यहाँ मैंने सिंक को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। उस जूने को भी मैंने उसी जूने से मैंने जिससे बर्तन धोए थे उसी जूने से रगड़ कर मैंने सिंक को साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो ये कपड़ा मैं रखती हूँ इससे क्या है, ग्रिप बनी रहती है, बर्तन इधर उधर नहीं फिसलते। साथ साथ जो सिंक के सॉरी जो इसके ऊपर पत्थर के ऊपर बर्तन घिसने के निशान हो जाते हैं वो नहीं हो जाते हैं। तो वो कपड़ा मैंने धोकर सुखा दिया है। उसके बाद जिस जूने से मैंने बर्तन और ये सब साफ़ किया था उसको अच्छे से पानी से निकाल कर साफ़ कर दूँगी। सारी चीज़ों की सफाई रात को मैं इसी तरह से करके सोती हूँ। तो सारी चीज़ों की सफाई हो गई है, किचन की एक-एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, आप लोग के साथ शेयर किया। और अब बारी आती है कपड़ों की, जिन कपड़ों से मैंने पूरे किचन को अच्छे से रगड़ कर साफ़ किया था, बाद में मैं इन्हें भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ करके डाल दूँगी बाहर।
धूप तो नहीं लेकिन हवा निकल जाएगी। और आपके किचन में कुछ है सर्फ वगैरह तो आप ले सकते हैं। मेरी किचन में फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है तो मैं इन्हें सादे पानी से ही रगड़ कर और साफ़ कर कर अच्छे से निचोड़ कर सुखा दूंगी, ताकि ये सुबह तक अच्छे से सूख जाए और सुबह की क्लीनिंग में मैं इन्हें यूज़ ले सकूं। फ़िलहाल मेरी किचन पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो चुकी है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, पूरी किचन मेरी व्यवस्थित हो गई है। आप लोग के साथ शेयर किया किस तरह से मैं एक एक चीज़ को साफ़ करके पूरी किचन को व्यवस्थित करती हूँ। इस तरह से साफ़ सुथरी किचन रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बरकत बनी रहती है, और जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे किचन में दूर दूर तक नहीं आती है। तो पूरी तरह से किचन को साफ़ कर दिया, और इसी टाइम पे मैं जो टाइम होता है दिन में या तो रात में, ये जो लगे हुए हैं खिड़की दरवाजे, ये जो फर्नीचर है ये भी साफ़ करती हूँ। दोपहर में मैंने कर दिया था तो अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब लगे हाथों मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद जो घर का कूड़ा है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं झाड़ू किचन में लगाऊंगी और उसके बाद कूड़ा उठाकर डाल दूंगी डस्टबिन में। इस तरह से मेरा जो पूरा किचन है अच्छे से क्लीन हो गया। इस तरह से मैं एक एक चीज़ अच्छे से किचन की करके सोती हूँ साफ़ सुथरी। और ये तब संभव होता है तब खाना बनाते हैं जल्दी। तो कोशिश करिए जल्दी खाना बने, ताकि हमारा किचन अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, और सुबह के लिए हमें एक साफ़ सुथरा और पूरी तरह से व्यवस्थित किचन मिल पाए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी क्लीनिंग कैसी लगी, कोई टिप्स आपको पसंद आई तो बताना ज़रूर कमेंट में। पसंद आए मेरी जो व्लॉग है आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अब कर देते हैं लाइट बंद और आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय।